नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट सेकंड है इसका। अगर पास्ट आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए। और 1000 क्वेश्चनों जो प्रश्न है उनका जो संकलन है एक तरह से जो ट्रिपल सी में पूछा जाता है वो सारे के सारे हम सीरीज वाइज करके देखेंगे। तो ये जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है आपने तो उसे भी आप जरूर देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो हम ट्रू फॉल्स से रिलेटेड जितने भी और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं और कई सारे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उन्हें हमने शामिल किया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखने की सुविधा होती है जिसमें हम देख पाते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू यानी कि जो हम प्रिंट निकाल रहे हैं वो कैसा निकलेगा। तो बहुत सारे जब पेज हम एक साथ कॉपी करते हैं, एक साथ निकालते हैं प्रिंट को, एक साथ प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते हैं हार्ड कॉपी, तो हमें क्या होता है, क्या हम उन जो पृष्ठ होते हैं सारे के सारे उनको एक एक करके देखा जा सकता है, ये सत्य है या असत्य है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठ को एक एक करके देख सकते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है। तो प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठ को एक एक करके देखा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब एक पेज का बना होता है, सत्य है या असत्य है। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब पेज होता है वो एक पेज का नहीं बना होता है। अगर वेब पेज जो खाली पेज होता है वो एक, अगर वेब पेज की बात करें तो खाली एक पेज और कई पेजों से मिलकर जो वेब पेज होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पेज होते हैं वो सैकड़ों लाखों अरबों खरबों मिलियन पेजों से मिलकर एक वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनता है, जो कि लिंक द्वारा बहुत सारे उसमें वेब पेज जुड़े रहते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड वेब पेज की बात करें तो बहुत सारे पेजों से मिलकर ये वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनता है। तो ये एक पेज से नहीं बनता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है, जो प्रश्न है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि ये असत्य है। जो वर्ल्ड वाइड पेज होते हैं वो कई सारे पेजों से मिलकर बना होता है और जो पेज होते हैं वो आपस में लिंक द्वारा जुड़े होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें एक वेब पेज लिखा हुआ है, तो एक वेब पेज की बात करें तो वेब पेज तो एक ही होता है, तो हो सकता है एक पेज का बना हो सकता है, ऐसा कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब पेज की बात करें तो ये एक पेज के द्वारा नहीं बल्कि बहुत सारे पेजों के द्वारा बना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि ये कथन है असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है और सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को बताता है जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर को पड़ती है कार्य करने के लिए। तो ये कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर की पार्ट्स जैसे होते हैं, मॉनिटर हो गया और प्रिंटर है और माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। वहीं ऑपरेटिंग के जो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे ऑपरेटिंग प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, ये सारे जो है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना होती है और सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर पर कार्य परफॉर्म करते हैं। तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है और ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि ये ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी आप सारी जानकारी कर सकते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड कई सारे प्रश्न ऑप्शनल भी पूछे जाते हैं और ट्रू फॉल्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, बेलन, शंकु और पिरामिड सब चार्ट्स होते हैं, यानी कि जो बेलन, शंकु हैं और पिरामिड्स है वो सब चार्ट के उदाहरण होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है सत्य है असत्य है। तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि जो बेलन, शंकु सभी जो होते हैं आकृतियां वो चार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि वर्ड में कई सारे कामों के लिए हम इन्हें यूज करते हैं, तो चार्ट में ये होती हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ए एक प्राथमिक हार्ड डिस्क ड्राइव है,
तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्राथमिक हार्ड डिस्क डिवाइस होती है, ड्राइव होती है, वो सी होती है। तो ये जो ऑप्शन नहीं या हाँ, तो ए जो है वो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये हार्ड डिस्क ड्राइव प्राथमिक नहीं, जो ए होती है वो प्राथमिक नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, एफटीपी का पूर्ण रूप या पूर्ण अर्थ फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर है। जो एफटीपी होता है उसका जो फुल फॉर्म है वो फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर है। सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य हो जाएगा। जो एफटीपी होता है वो एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है या कथन है बिल्कुल असत्य है, क्योंकि एफटीपी का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर नहीं होता है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एमएस वर्ड से रिलेटेड है, और ऐसे कई सारे डिफ़ॉल्ट, कस्टमाइज़ या एमएस वर्ड से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न है, एमएस वर्ड में जूम करने की अधिकतम प्रतिशत क्या है? जो जूम होता है, जब हम एमएस वर्ड में कार्य करते हैं तो जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं। एमएस वर्ड के जो पेज ओपन होता है उसे हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो जो अधिकतम कितना होता है उसका प्रतिशत, तो इसमें लिखा है कि एमएस वर्ड में जूम करने का अधिकतम प्रतिशत 400 है। सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम जो है एमएस वर्ड में 400 नहीं बल्कि 500 तक जूम कर सकते हैं। जो पेज होता है उसे 500 तक जूम कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर बात करें तो 100, ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहता है। अगर हम पेज को खोलते हैं तो जूम 100 रहता है उसमें। तो एमएस वर्ड में जूम करने की अधिकतम जो प्रतिशत होता है वो 500 होता है, 400 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। तो हमने कुछ जो इस ट्रू फॉल्स का पार्ट 1 था उसके भी कुछ प्रश्न इसमें रखे हैं रिवीजन के लिए। तो ये उसी में प्रश्न पूछा था, और इसमें भी है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। तो सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है, जो पहले से ही उसमें होता है, वो जो पेज का घुमाव होता है, यानी कि पेज ओरिएंटेशन, वो लैंडस्केप नहीं बल्कि पोर्ट्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा, यानी कि ये भी असत्य है। जो ये कथन है वो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है एक्सेल में वो लैंडस्केप नहीं बल्कि पोर्ट्रेट होता है। अगला प्रश्न है, हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के होता है। तो जब हम किसी भी पेज में हाइपरलिंक अगर बनाते हैं या कहीं भी हाइपरलिंक का हम यूज करते हैं, तो लिंक बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी कि ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और जो हाइपरलिंक होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर अपने आप वो ब्लू ले लेता है। जब हम कंट्रोल के करके कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो अपने आप, या सेलेक्ट पहले से हम कुछ टेक्स्ट को लिखकर उसे सेलेक्ट कर लें तो अपने आप वो लिंक बन जाएगी, और उसका जो टेक्स्ट है वो ब्लू हो जाएगा, यानी कि नीला हो जाएगा। और उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस एफ समान तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करता है एमएस वर्ड व एमएस एक्सेल में। तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में दोनों में जो कंट्रोल एफ होता है वो समान तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये बात सही है या सही नहीं है, यानी कि ये कथन सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि ये कथन ट्रू है, क्योंकि जो एमएस वर्ड, चाहे एमएस वर्ड हो चाहे एक्सेल, उसमें कंट्रोल एफ का एक ही कार्य होता है, उसका फाइंड होता है। इसका मतलब कंट्रोल प्लस एफ करके हम किसी भी जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसमें से अगर हम कुछ ढूंढना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एफ करके उसमें टाइप करके हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस एम जो एफ होता है वो समान तरीके से कार्य परफॉर्म करता है, चाहे एम एस वर्ड हो चाहे एम एस एक्सेल हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
दो व्यक्तियों के पास प्रश्न है, दो व्यक्तियों के पास समान ईमेल एड्रेस हो सकता है या हो सकते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स, यानी कि सत्य है या असत्य। तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि दो व्यक्तियों के पास समान ईमेल एड्रेस नहीं हो सकते। तो समान ईमेल एड्रेस होना बिल्कुल असंभव है। किसी भी एक से अधिक व्यक्ति के पास समान यानी कि एक जैसा ईमेल एड्रेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये जो कथन है बिल्कुल असत्य हो जाएगा। दो व्यक्तियों के पास समान ईमेल एड्रेस नहीं हो सकते हैं, यानी कि इसमें लिखा है कि दो व्यक्तियों के पास समान ईमेल एड्रेस हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल असंभव है, इसलिए असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी ईमेल से रिलेटेड है, और ईमेल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो ईमेल नेट शिष्टाचार के अनुसार पुराने संदेशों का बड़ी संख्या में जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है उन्हें संग्रहित करना चाहिए। तो नेटिक्यूट होता है, यानी कि शिष्टाचार की बात करें, आचरण, जो नेट का आचरण होता है, यानी कि किस तरह से हमें उसका यूज करना है, तो उसके माध्यम से अगर उसके अनुसार बात करें तो संदेशों को बड़ी संख्या में आप जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है उनको रखना क्या शिष्टाचार के अनुसार सही है? तो संग्रहित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये नेट शिष्टाचार में नहीं आता है, क्योंकि आपको जिन ईमेल्स की ज़रूरत नहीं है उन्हें आपको डिलीट कर देना चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है कि जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें संग्रहित नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें उसमें अपने ईमेल में नहीं रखना चाहिए। उन्हें अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उन्हें आपको डिलीट कर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये कथन बिल्कुल ट्रू है। हमें ईमेल में पुराने संदेशों को बड़ी संख्या में संग्रहित करके नहीं रखना चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत ना हो। अगला प्रश्न है, ओएसआई मॉडल का उपयोग कर डेटा को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सत्य बात है, इसी मॉडल का यूज करके डेटा को स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि इधर से उधर आदान प्रदान डेटा का किया जाता है। तो ओएसआई मॉडल क्या है, इसमें 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर के अंतर्गत अपना अपना काम इसमें बटा हुआ, उसी के अंतर्गत डाटा का आदान प्रदान होता है। तो ओएसआई जो ओएसआई मॉडल है उसका उपयोग करके डाटा को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये सत्य हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये कथन बिल्कुल ट्रू है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हमने इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखा और समझा, और ये प्रश्न सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन्हें आपने अच्छे से पढ़ा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। देखते हैं प्रश्न, देखते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जो यूआरएल होता है उसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर किसी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। जो यूआरएल होता है तो ये एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी सूचना को स्पष्ट करने के लिए। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो यूआरएल जब हम किसी भी अगर हम चाहें इंटरनेट पर कुछ देखना चाहते हैं तो हम हिंदी में या इंग्लिश में जिस भी हमें सुविधा जिस भाषा में सुविधा होती है उसमें हम लिखकर सर्च कर लेते हैं, लेकिन जो लिंक होती है या जो वेबसाइट होती है उसका एक यूआरएल होता है। अगर हम वो यूआरएल डालें तो भी वेबसाइट खुलकर आ जाती है। तो उसी यूआरएल के ज़रिए वो एक स्टैंडर्ड होता है सूचनाओं को आपके सामने उपलब्ध कराने का। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, और ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।